जीवन में सब कुछ क्या है, विचारों पर निर्भर करता है। एक बहुत सच्ची घटना है। एक मंदिर में बड़ी ही ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। अपने जीवन का निरीक्षण करने का आपको अवसर मिला है। एक मंदिर में वहां के विशिष्ट व्यक्ति भगवान के चित्र बनवाना चाहते थे। उनको कोई चित्रकार ना मिले पहले तो, कि जो भगवानों की सुंदर आकृति मंदिर में बना दे। बहुत खोजा तो कोई एक अच्छा चित्रकार मिला। उससे कहा, भैया हमें मंदिर में भगवान के बहुत सुंदर चित्र बनवाने हैं। दीवालों पे बने रहते हैं ना मंदिरों में, तो हमें बहुत सुंदर चित्र बनाने, आप बना दीजिए। कहा ठीक है, हम बना देंगे। किनके चित्र बनाना है? कहा कि भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाना है, जो कि कंस को वध कर रहे हैं। ऐसा चित्र चाहिए जिसमें कंस भी हो और भगवान श्री कृष्ण हो, और भगवान श्री कृष्ण कंस का वध कर रहे हैं। ऐसा चित्र हमें बनवाना है। उसने कहा ठीक है, हम बना लेंगे, लेकिन हमें भगवान कृष्ण के समान दिखने वाला एक सुंदर बालक चाहिए, जिसको मैं सामने बिठाऊंगा और उसको देखते हुए एक मन में छवि बनाऊंगा, और उस हिसाब से फिर मैं अपनी कल्पना से मैं सुंदर चित्र बना दूंगा। तो आपको एक सुंदर बालक जो भगवान की सुंदर आकृति के समान दिखाई देता हो, सुंदर सा बालक कोई चाहिए, जिसके घुंघराले बाल हो, दिव्य छवि हो उसकी। ढूंढा गया बालक वैसा। कुछ दिन लगे ढूंढने में, मिल गया। चित्रकार के पास पहुंचाया गया बालक को। समक्ष बालक बैठा। बालक को देखते देखते उसकी आकृति भी ली और अपने मन से चित्रकारी बनाना प्रारंभ कर दिया। बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण का चित्र बना। उसके बाद उसने कहा कि एक कंस के समान क्रूर व्यक्ति भी चाहिए, जिसके चेहरे पे इतनी क्रूरता झलकती हो कि उसको देखकर मैं कंस का चित्र बना सकूं। क्योंकि वो उसकी खूबी थी, इतनी कला थी उसमें कि जैसा चित्र बनवाना पड़ता था बिल्कुल वैसा ही वो बनाता था। अब वैसा कैरेक्टर भी चाहिए, वैसा चेहरा मोहरा भी चाहिए। तो क्या किया जाए? खोज की कि ऐसी दुष्ट छवि वाला व्यक्ति कहां मिले। बहुत ढूंढा, कोई मिले ना। फिर क्या किया? किसी ने सलाह दी कि भैया जेल चले जाओ, जेल में बहुत बड़े बड़े अपराधी होते हैं, बहुत दुष्ट क्रूर लोग तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। चित्रकार संग में गया, कुछ लोग साथ में गए, और जिनको चित्र बनवाना था वो व्यक्ति भी साथ में गए। कैद खाने में पहुंचे, कारागार में, जेल पहुंचे। अब बहुत से कैदियों को देखा, नहीं समझ में आए। बार बार चित्रकार सबको हटाता जाए कि नहीं, ये भी कंस जैसी क्रूरता वाला नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बहुत पूरी जेल में भ्रमण कर लिया, तब जाके अंत में एक जेल के कक्ष में पहुंचा। वहां पे बहुत एक क्रूर छवि, जिसकी ऐसा दिखाई पड़ता कि मानो कंस होता तो ऐसा ही होता। कंस यदि होता तो बिल्कुल ऐसा ही होता। इतनी क्रूर छवि वाला व्यक्ति उस चित्रकार को दिखाई दिया। चित्रकार ने कहा, हाँ, इस व्यक्ति को हम चुनेंगे, इसको ले चलिए, आज्ञा ले लीजिए जेलर साहब से कि हम इसको एक दिन के बाद पहुंचा देंगे। पूरी कार्यवाही हुई। एक दिन के लिए उसको लेके समक्ष रोने लगा। कंस स्वरूप वाला वो व्यक्ति चित्रकार के समक्ष रोने लगा। चित्रकार ने कहा, भैया रो क्यों रहे हो, क्या बात है? हम तुम्हारा देखो चित्र बना रहे हैं, मंदिर में तुम्हारी छवि का चित्र बन रहा है और तुम रो रहे हो।
कहा, हमने सुना था कि आप एक चित्रकारी के लिए कंस जैसे चेहरे को खोज रहे हो और बरसों बाद आपको ये कंस जैसा चेहरा मैं आपको मिला हूं। आपने इतने वर्ष तक कंस का मंदिर में चेहरा नहीं बनाया उस स्वरूप वाला, आप केवल कृष्ण का चेहरा बनाकर छोड़ दिए। आपकी वो चित्रकारिता, वो पेंटिंग, तस्वीर पूरी नहीं हुई थी। हाँ तो भैया ऐसा ही हुआ, हमको कोई मिला नहीं तो इसलिए बन नहीं पाया। उसने पूछा, कृष्ण का बनाया हुआ जो छोटा बालक का आपने चित्र बनाया था, वो बालक आपको याद है? कहते हाँ भली बाती हमें वो बालक याद है, कितना सुंदर छवि वाला वो बालक था। भगवान कृष्ण जैसे दिव्य गुण मानो उसमें नजर आते थे, इतना सुंदर वो बालक था, भगवान की पूर्ण छवि उसमें दिखाई देती थी। कहा भैया वो 5 वर्ष का जो सुंदर आपने वो चेहरा देखा था ना, वो बालक मैं ही हूं। वो बालक मैं ही था जो आपने उस कृष्ण का चित्र बनाया था, यानी कि आपने जो पेंटिंग बनाई थी वो बालक मैं ही था। और आज आप इतने वर्षों बाद आए हो और आपको कंस का चित्र चाहिए और आप जेल में खोजने आए। पहले जब आपने वो छवि बनाई थी वो कृष्ण की छवि मेरी थी, मैं वही बालक हूं। और आज जब आप इतने वर्ष बाद जेल में खोजने आए हो तो वही बालक आज मैं वही हूं। मैं जो आप कंस के रूप में जिसकी छवि बनाना चाहते हो मैं वही हूं। कहा अरे भैया आपकी तो इतनी सुंदर छवि थी, कितना सुंदर दैवीप्यमान आपका चेहरा था। तब उस व्यक्ति ने कहा भैया मेरी संगति ऐसी बिगड़ी, मेरी विचारधारा ऐसी दूषित हुई कि कृष्ण जैसा वो बालक कंस में परिवर्तित हो गया। कृष्ण जैसा वो बालक कंस में परिवर्तित हो गया। जो सुंदर बालक भगवान श्री कृष्ण की छवि को धारण करता था, ऐसी विचारधारा उसकी बिगड़ी, ऐसे कर्म उसके बिगड़े कि वो कंस के समान बन गया। और तब वहां पर चित्रकार ने उनकी छवि बनाई और तब वो वहां चित्रकारिता पूरी हुई। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य चाहे तो सदमार्ग की ओर चल सकता है और मनुष्य ही चाहे तो बुरे मार्ग की ओर भी जा सकता है। मनुष्य चाहे तो नरक के रास्ते को भी अपना मार्ग बना सकता है और मनुष्य चाहे तो परमार्थ पथ को भी अपना मार्ग बना सकता है। वही व्यक्ति है जिसमें कृष्ण भी बसते हैं, वही व्यक्ति है जिसमें कंस भी बसता है। बस आप जिस विचारधारा के बन जाओ आप वैसे बन जाओगे। आप चाहो तो कृष्णमय हो सकते हो, आप चाहो तो कंसमय हो सकते हो। ये विचारधारा पर निर्भर करता है। जैसी आपकी सोच होगी, जैसे आपके विचार होंगे, आप वैसे बन जाओगे।